जलवाबाज उलमाए अहले सुन्नत व हुफ्फाज़ किराम व दीगर सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिसय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हादी इबादहू इला त्तरीक़िल अक़वम अन्नाहिलना अनित तनाज़ुइ फ़ी किताबिहिल मुहकम अल मुतफ़द्दिल अलैना बिनिअमतिल इस्लाम व दक़ाइक़िल हिकम। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफ़िर रहीमिल अकरम सय्यिदिना मुहम्मदिन अल क़ाइल इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला ज़लालतिन फ़इज़ा रअयतुमुल इख्तिलाफ़ फ़अलैकुम बिस्सिवादिल अअज़म व अला आलिहि व स्वहबिहि अल्लज़ीना यहतदून लिकुल्लि फ़सीहिन व अअजम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम क़ब्रिहिल करीम बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र वक़ार, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। पहली बार आपके इस कस्बा डुंडवा बुजुर्ग में खलीफ़े हुज़ूर शेर बेशहल सुन्नत व हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा अलहाज शाह इदरीस मियां अलैहिर रहमा व खलीफ़े हुज़ूर फ़ज़ल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि व खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिमुर रहमा के उर्स पाक की महफिल में हाज़री का शरफ हासिल हुआ। बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ है, अल्लाह अपने हबीब मुकर्रम शफ़ीअ मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सय्यद आदम व वुल्द आदम जान आलम रूह आलम नूर आलम रहमत आलम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस इदारे और खानकाह को रोज़ अफ़ज़ू तरक्कियाँ अता फरमाए। इसके ज़रिए अल्लाह मसलके हक़ अहले सुन्नत व जमाअत यानी मसलके आला हज़रत की खूब खूब तरवीज व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और साथ साथ ये भी अल्लाह की बारगाह में दुआ है
कि मौला हमें हक कहने, हक सुनने और उस हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब मैं आया नहीं था तो मंजर इस्लाम में पढ़ने वाले रफीक गिरामी हजरत मौलाना इंतखाब साहिब मंजरी का मैसेज आया कि आपको इर्तिदाद, फितने इर्तिदाद और उसके असबाब व इलाज, इस पर कुछ बयान करना है, फज़्ल उलमा पर कुछ बयान करना है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे सीने को शरह फरमाए और आपके लिए उसे आसान फरमाए। खुदा का कुरान इरशाद फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन, और तुम में जो बंदा अपने दीन से फिर गया, मुर्तद हो गया, बस वो मरा इस हाल में कि वो काफिर था, फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तो ये वो लोग हैं कि जिनके अमल दुनिया और आखिरत में जाया और बर्बाद हो गए। वउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, और यही वो लोग हैं जो जहन्नम में जाने के हकदार और उसमें हमेशा रहने के हकदार हैं। फितने इर्तिदाद के बारे में अल्लाह ने एक दो मकाम नहीं, कुरान में दसियों मकाम पर इरशाद फरमाया कि इंसान अगर मोमिन हुआ और मोमिन होने के बाद वो काफिर हो गया, दायरे इस्लाम से बाहर हो गया, मज़हबे हक अहले सुन्नत व जमात को छोड़ करके किसी और फिरके में चला गया, उसने इस्लाम का कोई नुकसान नहीं किया, उसने मजहब का कोई नुकसान नहीं किया, उसने धर्म का कोई नुकसान न किया, उसने अपना जाती नुकसान किया कि जो भी उसने अच्छे अमाल किए हैं, अल्लाह उन सारे अमाल को हवा मंसूरा बना करके जर्रेत के जर्रात की तरह बेवकत फरमा देगा, और वो न दुनिया में कामयाब रहेंगे न आखिरत में कामयाब रहेंगे, और जहन्नम में जाने के हकदार वही हैं। वो सोचें जन्नत जहन्नम में, वो सोचें जहन्नम से कुछ छुटकारा मिल जाए, तो जहन्नम से कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। हजरात, अगर पूरा आलम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो जाए और एक बंदा भी बिलफर्द अल्लाह की तौहीद बयान करने वाला ना हो, अल्लाह को तुम्हारे शिर्क की परवाह नहीं है, अल्लाह तुम्हारे शिर्क से बेनियाज है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं, ए जवानों, आज एक फितने इर्तिदाद की आंधी चली है। जिस गांव में देखिए, जिस बस्ती में देखिए, जिस इलाके में देखिए, जिस मकाम पर देखिए और जिस जा जाइए, उस मकाम पर आप पाएंगे कि मजहब इस्लाम से कितने ऐसे हैं जो खारजी फितनों से मुतासिर होकर के कहीं कोई एक्स मुस्लिम बन जा रहा है, और वो एक्स मुस्लिम बन करके मीडिया पर बैठ करके इस्लाम के खिलाफ भौंकता है, कुफ्र का साथ देता है, और एक्स मुस्लिम बन करके मीडिया पर बैठ करके इस्लाम और सीरत मुस्तफा पर तरह तरह के एतराज करता है। और कहीं आप देखिए, अगर खारजी फितनों से मुतासिर नहीं हुआ, इस्लाम में जो ईसाई और मुस्तशरिकीन ने इस्लाम पर एतराजात किए हैं, या आर्य समाज के लोगों ने जो सत्यारत प्रकाश नामी किताब लिख करके इस्लाम पर जो हमला आवर हुए हैं और इस्लाम पर अपनी बूदोबाश और अपनी हरकत को नुमाया किया है, उनके एतराजात से मुतासिर होकर के कहीं वो दहरिया बन जाते हैं, कहीं मुल्हिद बन जाते हैं, कहीं बेदीन बन जाते हैं, और कल को इस्लाम के खिलाफ बनकर, इस्लाम के खिलाफ मुसलमान नाम कर रखने वाली औरतें, मुसलमान नाम रखने वाले मर्द ये मीडिया पर खड़े होकर के अहले इस्लाम के मुखालिफ
मुखालिफ बोलते हैं, अहले इस्लाम के खिलाफ दलीलें फराहम करते हैं अहले कुफ्र को। और इसी तरीके से अगर कोई बंदा इस्लाम के खारजी फितनों से मुतासिर न हुआ, इस्लाम के दाखिली फितनों से मुतासिर हुआ, तो इस्लाम के दाखिली फितनों से मुतासिर होने वाला आदमी अगर अपने आप को बेहद महफूज रखता है तो वो देखिए इस्लाम के दाखिली फितने यानी फितने इर्तिदाद कि कौन सा फितने इर्तिदाद, नाम है वहाबियत में चला गया, देवबंदियत में चला गया, कादियानियत में चला गया, राफिदियत में चला गया, देवबंदियत में चला गया, खैर मुक़ल्लिदियत में चला गया। यानी मुर्तद इंसान होता है तो या तो खुले हुए कुफ्र में जाता है कि जिसमें वाज़े तौर पर इंसान का कुफ्र नुमाया होता है, वो मुर्तद हुआ, काफिर बन गया खुल्लम खुल्ला, या मुर्तद हुआ तो मुनाफिक नाम नेहाद मुसलमान बन गया, यानी वहाबी बन गया, देवबंदी बन गया, कादियानी बन गया। अब इन दोनों फितनों की वजह क्या है हजरात, आप सुनिए फितनों की वजह क्या है। पहली फितनों की वजह यह है कि इंसान कहां जाता है, इंसान जाता है कॉलेज में, इंसान जाता है यूनिवर्सिटी में। आज मेरा नौजवान इंजीनियर बनने का ख्वाहिशमंद है, आज मेरा नौजवान डॉक्टर बनने का ख्वाहिशमंद है, आज मेरा नौजवान आज मेरा कौन सा नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर रईसुल अत्किया, गुले गुलजारे वास्तियत, शेख तरीकत। आप हजरात सरकार को तशरीफ लाने दें। अदब के साथ हजरत की तबीयत अलील थी और आप बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, मुसाफे के लिए नहीं जाएंगे। सरकार को तशरीफ लाने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलाद गौसे आजम हुजूर रईसुल अत्किया, गुले गुलजारे वास्तियत, वास्ती दूल्हा, जानशीने हुजूर फातहे बिलग्राम, जानशीने हुजूर फातहे बिलग्राम, सरकार सैयद उवैस मुस्तफा साहब क़िबला वास्ती कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात वली इब्ने वली, मखदूम इब्ने मखदूम सरकार रईसुल अत्किया की आमद हुई, हुजूर तशरीफ लाए। तबीयत अलील है, आप हजरात मुसाफा करने की कोशिश न करें, अदब से बैठ जाएं, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी का मकाम है कि हज़रत रईसुल अत्किया हुजूर सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहिब क़िबला बिलग्रामी वास्ती की आमद हो चुकी है। अल्लाह ताला हज़रत का साया हम पर दराज फरमाए और आपके फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। हज़रात मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फितना इर्तिदाद की वजह क्या है, फितना इर्तिदाद की लहर में आखिर इंसान गिरफ्तार क्यों हो रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा सबब जिसकी बुनियाद पर इंसान फितना इर्तिदाद की लहर में आ रहा है वो ये है, इंसान आज शौकीन है कि अपने बच्चों को कॉलेज भेजे, यूनिवर्सिटीज का रास्ता दिखाए, और इंसान इस बात की ख्वाहिश में है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, उसका बेटा इंजीनियर बन जाए, उसका बेटा कोई IAS IPS का ओहदा लेकर के गांव वापस आए। मगर इन तमाम डिग्रियां दिलाने से पहले इंसान ने यह न सोचा कि अपने बेटे को मुस्तफ़ा का दीन सिखा दें, आका अलैहिस्सलाम के दीन पाक को पढ़ा दें, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पाक का कुछ दर्स दे दें। अकीदे की इस्लाह के लिए औलियाए किराम की सोहबत, उलमाए किराम, सूफियाए किराम की सोहबतों में भेजें, और उसके दीन की इस्लाह के लिए इंसान ने यह न सोचा। इस बुनियाद पर हजरात आज सबसे बड़ी वजह जिसकी बुनियाद पर बच्चे हमारे फितने इर्तिदाद की लहर में आ रहे हैं, उसकी एक वजह
वजह यह है कि बगैर दीन का इल्म दिए हुए आज बच्चों को कॉलेज भेजने के लोग दिलदादा हैं, यूनिवर्सिटी भेजने के दिलदादा है। हमने कहा हम मना नहीं करते हैं और कोई आलिम इस बात से मना नहीं करता है कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाएं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाएं, आप अपने बच्चे को आईएएस न बनाएं, आप अपने बच्चे को आईपीएस न बनाएं। बिला शुबा आपके तमाम डिग्रियां दिलाएं। अगर ये डिग्रियां होंगी तो कौम के हुकूक की लड़ाइयां हर मैदान में आपके लोगों की आवाज बुलंद करने वाले लोग होंगे। मगर इन तमाम चीजों से पहले नियाबत मुस्तफा का जो ताज ज़र्री प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, वो ताज अपने बच्चों को जरूर पहनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका बच्चा आईपीएस बन के आया है, आईएएस बन के आया है, डॉक्टर बन के आया है, इंजीनियर बन के आया है, मगर क्या आपके बेटे को वो ताज हासिल है? तो ताज एक आलिम को हासिल है, एक हाफिज को हासिल है। क्या ताज है? वो सैयदुल अंबिया की ज़मानी ताज है। वो तमगा मुस्तफा जान रहमत के हाथ मिला है और वो तमगा क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। ये ताज किसी डॉक्टर को हासिल नहीं है, एक आलिम रब्बानी को अल्लाह ने अता फरमाया है। ताज एक आलिम रब्बानी को अल्लाह ने अता फरमाया। हजरात, मैं अर्ज करता चलूं कि फितने इर्तिदाद के फैलने की एक वजह और है, और वो वजह क्या है? उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ आज बदमज़हबों के यहाँ रिश्तेदारी, कहाँ रिश्तेदारी हो रही है। हमने कहा फितने इर्तिदाद दो तरह का है, दोनों तरह के फितने इर्तिदाद से होशियार रहिए। एक इर्तिदाद जाहिर में है, एक इर्तिदाद बातिन में है। जाहिर का इर्तिदाद तो यह है इंसान खुला काफिर बन जाए, और बातिन का इर्तिदाद यह है कि आदमी वहाबी बन जाए, देवबंदी बन जाए, कादियानी बन जाए, राफदी बन जाए, जमात गैर मुक़ल्लिद से वाबस्ता हो जाए, या गामदी बन जाए, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मानने वाला बन जाए। अगर इन तमाम फितनों से आप आरास्ता होते हैं तो आप समझ लीजिए आप मोमिन नहीं रहते हैं। फिर भी आप बातिनी फितने इर्तिदाद को जाहिर करते हैं। अगर आज मुसलमान जाहिरी फितने इर्तिदाद से बच जाता है तो आज अपने बच्चों का रिश्ता वहाबियत में कर देता है, देवबंदियत में कर देता है, कादियानियत में कर देता है। हमने कहा जरा कान खोल करके सुनिए, वहाबियत से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, देवबंदियत से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ना खालिद रजा की जमीन लूटी है, ना खालिद रजा के घर पर हमला किया है, ना हमारे कारोबार के मुकाबिल कोई अपना कारोबार खड़ा किया है। हमारी दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि अल्लाह और रसूल की शान में उनके आलिमों ने जो गुस्ताखियां लिखी है, उन गुस्ताखियों की बुनियाद पर हमारा उनका इख्तलाफ है, हमारी उनकी नहीं बनती है। तो और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्योंकि हमने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से सीखा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और मैंने आला हज़रत से सीखा है। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, करूं क्या दो न एक न बस एक जा तो जहां फिदा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और इमाम अहमद रज़ा से हमने सीखा है, क्या सीखा है? अहले सुन्नत का अकीदा ये है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल दे दे। हमने कहा ऐ मुसलमान, आखिर तू उस जमात में कैसे रिश्तेदारी कर सकता है जिस जमात का ये अकीदा हो? अल्लाह के नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, नमाज गाए बाए देखे ख्याल से बदतर हो जाती है। उस जमात में तू कैसे अकीदा रिश्तेदारी कर सकता है? अपनी बेटी उसको कैसे दे सकता है, या उसकी बेटी अपने यहाँ कैसे ला सकता है? जिस जमात का ये अकीदा हो कि सब अंबिया औलिया अल्लाह के यहाँ एक जर्रे से कमतर है, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। हमने कहा एक तरफ तो यह अकीदा है, खुदा का कुरान दूसरी तरफ बोलता है, अल्लाह का कुरान कहता है, तीसरा पारा है, खुदा का कुरान पहली आयत में बोलता है तीसरे पारे के, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है ये वो रसूल है जिनमें हमने बाद रसूलों को बाद रसूल पर फजीलत दी है। इनमें कुछ तो वो है जिनको हमने कोहे दूर पर बुला करके अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया है, और कुछ तो वो है जिनको दर्जों बुलंदियां अता फरमाई है, यानी अर्श से भी मावरा लामका में बुला करके अपने दीदार का शरफ अता फरमाया है। हमने कहा एक तरफ तो यह अकीदा है, एक तरफ ये बात है अंबिया और औलिया को अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है, और दूसरी तरफ ये अकीदा है माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह अंबिया और औलिया ज़र्रे नाचीज़ से कमतर। एक तरफ तो ये अकीदा है माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। ए मुसलमान, अपनी रिश्तेदारी उस जमात में कैसे कर सकते हो जिसने ये कहा
हिफ्जुल ईमान की पेज नंबर 15 और एक नुस्खे के मुताबिक पेज नंबर 8 पर अशर्रफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं उसका मफहूम बताता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल इल्म गैब हासिल है या बाज़ इल्म गैब, सारा इल्म गैब तो हो नहीं सकता, थोड़ा इल्म गैब अगर हुजूर को हासिल है तो इस थोड़े में हुजूर की क्या खासियत है। ऐसा इल्म गैब तो माअज़ल्लाह जानवर, हर सभी, हर मजनू, हर पागल माअज़ल्लाह, हर ज़ैद उमर बुद्धू नत्तू खैरू को हासिल है। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हमने कहा, ए मुसलमान, जरा बेटी देने से पहले, बेटी लेने से पहले, रिश्ता करने से पहले एक बार दिल पे हाथ रख के पूछ कि तू किस जमात में, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गद्दार जमात में, जिसने आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐसे बकवास अकीदे फाल रखे हैं, उसके यहाँ रिश्तेदारी करता है। भट्टा देख लेता है, रिश्तेदारी कर देता है। प्रधानी देख लेता है, रिश्तेदारी कर देता है। मालदारी देख लेता है तो रिश्तेदारी कर देता है। याद रख, जरूरी नहीं अगर तू खान है तो खान ही में शादी करे, जरूरी नहीं अगर तू अंसारी है तो अंसारी में शादी करे, भले वो वहाबी हो, भले वो देवबंदी हो। हाँ, ये जरूरी है कि अगर तू खान मोमिन है तो मोमिन होने के बाद अगर अंसारी मोमिन का सही रिश्ता मिलता है तो कर देना चाहिए। वहाबी की यहाँ रिश्तेदारी हराम है, हराम है, हराम है। निकाह बातिल है, फासिद है, कासिद है। और यहाँ देखिए उलमाए किराम ने इतना सख्त हुक्म इरशाद फरमाया, ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद्द मा अहद। मेरे मुफ्तियान किराम ने फरमाया, अल्लामा शामी सूफी को फतावा शामी ने नकल फरमाते हैं, साहिबे आलमगीरी अल्लामा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फतावा आलमगीरी में, जिस फतावा आलमगीरी को हिंदुस्तान के 500 उलमा की जमात की निगरानी में लिखा गया है, उस फतावा आलमगीरी में यह जुज़िया मौजूद है कि मुर्तद का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता है। मुर्तद का निकाह यानी वहाबी का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता है, देवबंदी का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता है। और मैं बतौर गलाज़त इसका तर्जमा यूं करता हूं कि अगर घोड़े गधे के साथ भी निकाह करना जायज होता तो इनके साथ निकाह करना जायज ना होता, क्योंकि ये गुस्ताखे रसूल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कहा, ए सुन्नी जवान, सुन्नियों में ही शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के। तो फितना इर्तिदाद के फैलने की एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि इंसान रिश्तेदारियां सही मजहब में नहीं करता, सही घरानों और सही खानदान की तलाश नहीं करता। हजरात, तीसरी वजह आज फितना इर्तिदाद फैलने की सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है, ये कैमरा है। ये आज सोशल मीडिया पे आपको मसला मालूम करना हो, आपको मसला मालूम करना है तो आप आलिम साहिब के पास नहीं हाजिर होते हैं, गांव के मुफ्ती साहब के पास नहीं आते हैं, इमाम साहिब का दरवाजा दस्तक नहीं देते हैं, मदरसों में हाजिरी नहीं लगाते हैं। दारुल इफ्ता खुले हुए हैं। वल्लाह, पहले जमाने में दारुल इफ्ता में मुफ्तियाने किराम को फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो मुफ्तियाने किराम फतवा लिखने से अपने कलम को रोक दें। आज दारुल इफ्ता खुले हैं, मुफ्तियाने किराम परेशान हैं कि हाय अल्लाह, तलाक के अलावा कोई मसला नहीं आता है, न बैअ और शरा का मसला आता है, न विरासत का मसला आता है, न कुफ्र और ईमान का मसला आता है, न किसी और टॉपिक में मसला आता है। अगर मुसलमान का कोई मसला कभी दारुल इफ्ता में पहुंचता है तो तलाक में मसला पहुंचता है। हमने कहा, मुसलमान, आज तुझे मसला मालूम करना होता है तो आज तू उलमाए किराम का राब्ता नहीं करता है, क्या खोलता है? मोबाइल खोलेगा, हज़रत यूट्यूब से मसला मालूम करेगा, जनाब गूगल से मसला मालूम करेगा, मुफ्ती फेसबुक से मसला मालूम करेगा। हमने कहा, याद रखो, खुदा के कुरान ने यह नहीं फरमाया है कि जब मसला मालूम न हो तो जाओ यूट्यूब से पूछ लो, जाओ फेसबुक से पूछ लो, जाओ गूगल से पूछ लो। अल्लाह के कुरान ने यह कहा है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मसला नहीं मालूम है तो उलमा से मसला पूछ लिया। हमने कहा, आज इसका रिवाज अपने यहां बंद हो गया है। आज मसाइल मालूम करना होता है, आप उलमा के पास नहीं आते हैं, यूट्यूब से मसला मालूम करते हैं। आप एक मौलवी को यूट्यूब पे सुनते हैं, बैठा कहाँ है? आप हैं रहने वाले ढुलवा बुजुर्ग के। वो मौलवी मसला बताने वाला कहाँ है? पाकिस्तान का, कोई बांग्लादेश का, कोई मुफ्ती मंक बैठ करके इंग्लैंड में दीन के अपने एतबार से दीन की तर्जमानी करता है, कोई सऊदी अरबिया में बैठ करके मक्की हिजाजी नाम का वो बूढ़ा वो बैठ करके दीन की अपने हिसाब से तर्जमानी करता है। हमने कहा, आप अपने इलाकाई उलमा से कट हो गए,
आपने यूट्यूब का सहारा लिया। क्या आपसे एक कॉमन सवाल है, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके, 10,000 किलोमीटर दूर बैठ करके, या हजारों मील की दूरी पर बैठ करके जो उलमा मसला बताता है, क्या आपको मालूम है कि वो आलिम रब्बानी है, आलिम हक है, आलिम सू है, आलिम खैर है, आलिम शर है? आपको मालूम है वो किस प्रोपेगेंडे पे काम करता है? वो कहीं किसी फलानी तंजीम के नाम पर बैठ करके तो इस्लाम की अपने एतबार से व्याख्या तो नहीं करता है, कहीं तो वो यूट्यूब पे बैठ करके ईसाइयों के इशारे पर दीन को तो नहीं बिगाड़ पैदा कर रहा है, कहीं यहूदियों का एजेंट तो नहीं है, कहीं यहूदियों का प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाता है। हमने कहा आपको नहीं मालूम है, मगर उसके पीछे चले जा रहे हैं, उसके पीछे लगे जा रहे हैं, उसी से मसला मालूम किए जा रहे हैं। और लाजिम खाही ना खाही क्या होता है, इंसान सुनता सुनता उसका दीवाना बन जाता है और फिर कहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बोली बोल करके अपने उलमा को परेशान करता है, कहीं गामदी की बोली बोल करके अपने उलमा को परेशान करता है, कहीं जमात खैर मुक़ल्लिदियत को इख्तियार करता है। हजरात को आपको जाना है, मसला मालूम करना है, इलाके के बाअसर उलमाए रब्बानीयीन मुफ्तियाने दवील इहतराम की बारगाहों में आइए, उनसे दीन सीखिए। ये जो दीन सिखाएंगे वो दीन आपको सिखाएंगे जो दीन तुम्हें सरकार गरीब नवाज से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकार अमीर मोहम्मद साहिब दावती सुगरा से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकार शाह इस्माइल मसौलवी से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकार आला हजरत से मिला है, जो दीन तुम्हें सरकार वारिस पाक से मिला है, वो दीन ये उलमा किसी प्रोपेगेंडे का दीन नहीं सिखाएंगे। और मैं बड़ी वाज़ेह बात करना चाहता हूं, मैं मसाइल किसी पर थोप नहीं रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर दीन के मसाइल सिर्फ पहुंचाना है, थोपना नहीं है। मनसबे इफ्ता और है, मनसबे कदा और है। इफ्ता में मसला यह है कि दीन के किसी हुक्म को जाहिर कर दिया जाए, और कदा की जिम्मेदारी यह है कि दीन का जो मसला है उस दीन के मसले को जाहिर ही न किया जाए, काजी अपनी ताकत अपने डंडे के बलबूते उस काजी उस मसले को जमीन पर नाफिज भी करे, खुदा के दीन के निजाम को लागू भी करे। हमने कहा यह काजी और मुफ्ती में फर्क होता है, मुफ्ती और काजी में यह बुनियादी जो फर्क है। आज इस फर्क को न मानने की बुनियाद पर बहुत से मुफ्तियाने किराम मसाइल बताते हैं तो इतना ज्यादा शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हैं जिसकी बुनियाद पर कौम या तो बदजन हो जाती है। और बहुत से ऐसे उलमा हैं कि जो अपने हुक्म की, अपने अमल की जिम्मेदारी, अपने मनसब की जिम्मेदारी का लिहाज न करते हुए वो दीन के खिलाफ वादे अपने मौक़िफ़ के खिलाफ काम करता हुआ देखते हैं, फिर भी नहीं टोकते हैं। मैं आपको 2 लफ्जों में बताना चाहता हूँ, याद रखिए, है कैमरा के दिलदादा लोग, याद रखिए, कैमरे के हामी लोगों, याद रखिए, दीन किसी प्रोपेगेंडे से नहीं फैला है, दीन एजेंडे से नहीं फैला है, दीन खुलूस और तक़वे की बुनियाद पर फैला है। हमने कहा जरा गौर कीजिए, मुस्तफा भी मैं आया था तो आपके हाथों में मैंने देखा, आज दिल की निगाहों में आपने उलमा के बयानात को उतारना बंद कर दिया है, दिल की निगाहों में उलमा की तस्वीर को कैद करना बंद कर दिया है। आज आप कैमरे की निगाहों में आज आप कैमरे की निगाहों में आज आप बयानात नोट करते हैं। होता क्या है, होता यह है कि हमारे हिंदुस्तान के उलमा जेलों की सलाखों के पीछे जाते हैं। अगर आज भी हुजूर ताजुश शरिया के फतवे को हिंदुस्तानी तनाजुर में देखा जाता, आज ये माहौल पैदा न होता, आज ये माहौल क्रिएट न होता। याद रखिए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका फरमाते हैं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक के रावी है, आला हज़रत ने 40 सनदों के साथ इस हदीस को नकल फरमाया है। नाम है इमाम अहमद की अल अता अल कदीर, ये हुक्म तस्वीर इमाम अहमद फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन इंदल्लाहिल मुसव्विरून, अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा, तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा, तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा। एक हदीस पाक में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, कल क़यामत के दिन ये तस्वीर साजी करने वाले हाजिर होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हुक्म होगा, ए तस्वीर बनाने वालों, तुमने मेरी मखलूक के मुशाबे मखलूक बनाई है, लाओ इसमें रूह डालो, लाओ इसमें रूह फूको, और जब ये रूह ना फूक पाएंगे अल्लाह उन्हें अज़ाब अता फरमाएगा। हमने कहा इस्लाम का तरीका ये है, इस्लाम जहां पर शिर्क को मना करता है वहां तवहुमात शिर्क को भी मना करता है। इस्लाम जहां हराम को मना करता है वहां यानी हराम को भी मना करता है। इस्लाम हराम और असबाबे हराम दोनों से बचने का हुक्म देता है। हज़रात जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने तस्वीर को हराम क्यों फरमाया है? वजह यह है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, पहले जमाने में कोई बुत की पूजा
पूजा करने वाला ना था। मगर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब हजरत शीश का इंतकाल हुआ, अब हजरत शीश के ज़माने में एक दिन शैतान आया, कहने लगा ऐ शीश अलैहिस्सलाम की कौम, हम तुम्हारे लिए वो सूरत न बना दे जिसको देख करके तुम हजरत शीश की और याद ताज़ा कर लो, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के मजहब पर और ज्यादा कारबंद हो जाओ। अब वो बूढ़ा शेख बन करके शैतान आता है और एक तस्वीर बना देता है, एक मूरत बना देता है। हजरत शीश की कौम देखती है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें देख करके आंसू बहाती है। एक नस्ल गुजरती है, दूसरी नस्ल गुजरती है, और फिर एक दिन शैतान फिर हाजिर होता है और कहता है ऐ शीश अलैहिस्सलाम की कौम, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद जिस चीज की पूजा करते थे, ये किसकी पूजा करते थे? मालूम है किसकी पूजा करते थे? यही जो मूर्ति थी, इसी मूर्ति की पूजा करते थे, इसी के पास आकर रोते थे, इसी से अपनी हाजतें मांगते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन ने, देखिए क्या हिकमत है, अल्लाह के नबी ने उन तमाम चीजों को हराम फरमा दिया है जो शिर्क है और जो शिर्क के करीब ले जाने वाले हैं। हमने कहा इस्लाम किसी प्रोपेगेंडे से नहीं फैला है, इस्लाम एजेंडे से नहीं फैलता है। एक बात बताओ, सरकार गरीब नवाज आई थी, कितने लोगों को हुजूर गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया? 90 लाख लोगों को कलमा गरीब नवाज ने पढ़ाया है। सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख, और ये आदादो शुमार एक तखमीनन है, अंदाजा है, हो सकता है गरीब नवाज ने इससे भी ज्यादा लोगों को दामन इस्लाम से वाबिस्ता फरमाया हो। आप जरा गौर कीजिए, क्या लेकर के आई थी? बड़ी फौज थी, बड़ा प्रोपेगेंडा था, बड़ा सोशल मीडिया का हथियार था, बहुत ज्यादा एजेंडे लेकर के आए थे। मदीने तैयबा से हिंदुस्तान का इशारा हुआ था तो फकत खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा को अपने सीने में बसा करके एक चंद मुट्ठी भर फकीरों की जमात है। लिबास भी फकीराना है, वदा भी फकीराना है, पास में कोई हथियार नहीं, एक गठरी है, एक कासा है, एक आशा है, और सच्चा खुलूस लेकर के आते हैं। तो उस सच्चे खुलूस का नतीजा ये निकलता है, जिस बस्ती में जाते हैं लोग मुसलमान होते चले जाते हैं, लोग दामन इस्लाम से वाबिस्ता होते चले जाते हैं। मालूम हुआ इस्लाम प्रोपेगेंडे से नहीं फैला है, इस्लाम हक और सदाकत की तलवार से फैला है। इस्लाम जो फैला है इखलाक की तलवार से फैला है। इस्लाम जो फैला है, इस्लाम खुलूस और लिल्लाहियत की बुनियाद पर फैला है। ए जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रात में जब लेटते हो तो लेटते वक्त किसको सुनते हो? सुनने से पहले देख लिया करो किसको अपने किसको देख करके, किसका बयान सुन करके तुम अपने मजहब को सीख रहे हो, इसको देख लिया करो। इस वजह से कि अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, नाम है उमर बिन खत्ताब, मिशकातुल मसाबी में हदीस पाक है, हजरत उमर बिन खत्ताब मुस्तफा की बारगाह में रोज हाजिरी देते हैं। मगर कुछ दिनों से आका देख रहे हैं, हजरत उमर थोड़ा ताखीर से आते हैं। मेरे आका ने सब पूछा, ऐ उमर आखिर देर से क्यों आते हो? आका से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, या नबी अल्लाह अलैहि सलाम, मैं जब आता हूँ घर से चलता हूँ, आपकी बारगाह का इरादा करता हूँ, एक रास्ते में यहूदी आलिम है, खुदा की किताब तौरात सुनाता है, हम उस तौरात का बयान सुनने लग जाते हैं, उस तौरात को अपने जहन में उतारने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी जब इतना सुनते हैं मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर लाली के आसार छा जाते हैं। मेरे आका गजबनाक हुए और आपके चेहरा सुर्ख हुआ। हजरत उमर समझ गए मेरे आका को नागवार गुजरा है। मुस्तफा नाराज हुए हैं, फरमाया ऐ उमर, क्या तुम जानते हो ये जो खुदा की तौरात सुनाते हैं, ये अपनी तरफ से बना करके सुनाते हैं, ये अल्लाह का कलाम सुनाते हैं। हो सकता है ये अल्लाह का कलाम सुनाए और तुम इन्हें इनका कलाम समझ करके झुठला दो, और हो सकता है ये अपनी तरफ की कोई बात सुनाए और तुम इसे अल्लाह का कलाम सुन लो। ऐ उमर, तुम हरगिज़ तौरात को मत सुनना। अल्लाह अकबर, किसको मना किया जा रहा है? नबी के दूसरे खलीफा है, हजरत उमर बिन खत्ताब है। और किस किताब को सुनने से मना किया जा रहा है? जो मुनज़्ज़ल मिनस समा है, आसमान से नाजिल हुई है, एक पैगंबर पर नाजिल हुई है। हमने कहा मालूम हुआ, यहाँ से पता चल गया। अब हजरत उमर जब इतना सुनते हैं, आका की बारगाह में घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। हे आका, आप मुझे माफ फरमाइए, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया,
इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया, आकाए करीम आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी होने पर, रसूल होने पर राजी हो गया। आकाए करीम अलैहिस्सलाम माफ फरमा देते हैं, मगर इस वाक़े से सबक मिलता है, हे जवान, कुरान उसी से सुनना है जो मज़हबे हक अहले सुन्नत व जमात का पैरोकार हो, यानी इस जमाने में आला हज़रत के मसलक को फरोग़ देने वाला हो, इमाम अहमद रज़ा की तालीमात को अपने सीने में बसा करके चलने वाला हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हसन बसरी के पास एक शख्स आता है, कहता है आपको एक कुरान की आयत सुनाना चाहता हूँ, एक कुरान की आयत सुन लीजिए। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं नहीं बाबा, तुमसे कुरान की आयत नहीं सुनना है। दाहिने आता है मुंह मोड़ लेते हैं, बाएं आता है मुंह मोड़ लेते हैं। हज़रत हसन से जब बाद में लोगों ने पूछा तो कहा यह खुदा का कुरान सुनाता, मगर उसकी तशरीह अपनी मनमानी करता। हो सकता है इसकी बताई हुई व्याख्या से मेरा दिल मुतासिर हो जाता और मनहजे हक अहले सुन्नत व जमात से हट जाता। इस बुनियाद पर हमारे सलफ के मामले से पता चला कि जो दीन हक, दीन हनीफ, मुस्तफा जाने के अता फरमूदा मसलक यानी मसलक अहले सुन्नत से हट जाए, उसकी बात नहीं सुनना है, ना सोशल मीडिया पे सुनना है, ना ऑफलाइन सुनना है, ना ऑनलाइन सुनना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हजरात, नबी के एक सहाबी हैं, इमाम इब्ने कसीर हैं, और इमाम इब्ने कसीर जिल्द नंबर 4 अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 4 में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। आज ही नहीं खारजियत फैली है, हर 100 साल के बाद खारजियत का दौरा होता है। तारीख उठा के देखिए, नए नए फिरके, नए नए नाम, नए नए तरीकों के, नए नए लिबादों में हमारे उलमा के सामने ये आते रहे, मगर जब जब खारजियत ने जन्म लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब खारजी फितने ने रोज़े अव्वल जन्म लिया था तो मुस्तफ़ा की बशारत के मुताबिक सरकार हैदर कर्रार मौला मुर्तदा शेर खुदा ने मकाम नहरवान के मकाम पर हज़रत मौला अली ने उस खारजियत की सरकोबी फरमाई थी। और आज के ज़माने में एक तारीख का सिलसिला है, जब जब खारजियत ने जन्म लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अली के साथ सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तदा की आल ने मोर्चा संभाला है और कितनों की सरकोबी फरमाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, नबी के एक सहाबी हैं, नाम है जनाबे फरास। ये जनाबे फरास छोटे हैं और इनके वालिद भी सहाबी हैं। जनाबे फरास को उनके वालिद अल्लाह के नबी की बारगाह में लेकर के आते हैं, आका की खिदमत बाबरकत में हाजिर कर देते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा ये बेटा दर्द सर में मुब्तला है। आका, एक जमाना हो गया है, हकीमों को दिखाया है, तबीबों को दिखाया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आका आह का दर तो तबीबों के तबीब का दर है, आका सैयदुल हुक्मा का दर है। आज के वहाबी होते तो कहते देखो शिर्क करने जा रहा है, गैरुल्लाह से मांगने जा रहा है, गैरुल्लाह से शिफा लेने जा रहा है, फरियाद रसी करता है, इस्तिगासा करता है। मगर ये वहाबी का नहीं, सहाबी का अकीदा है। मुस्तफा की बारगाह में आए, आका ने फरियाद रसी फरमाई और अपनी 2 चुटकियां इस तरह से बनाई और आका ने माथे मुबारक पर, पेशानी मुबारक पर इस तरह से हाथ लगाया और हाथ लगा करके मेरे आका ने इस तरह से कुछ झुटका। मुस्तफा का इस तरह फरमाना था कि वो फरास कहते हैं, आका ऐसा लगता है कि अब मेरे जहन में कभी मेरे सर में दर्द था ही नहीं, आका शिफा मिल जाती है, आका आपके दर से नवाजिशें हासिल होती है। हमने कहा जरा गौर कीजिए, बस मुख्तसर 5 मिनट 10 मिनट और आखिर अपने बयान को मैं समेटता चलता हूँ। हजरात जरा मैं अर्ज करता चलूँ, हजरात मैं जरा अर्ज करता चलूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हजरत फरास जो जनाबे फरास थे, आका से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपने इस तरह से अपने दस्ते मुबारक को लगाया है, आका इस दस्ते मुबारक की बरकत से ये दर्द सर हमेशा के लिए गायब हो गया है। आज शिफा का अकीदा रखने वाले अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दर से अगर कोई शिफा का अकीदा रखता है तो ये कहते हैं शिर्क हो गया। हालांकि खुदा का कुरान साफ ऐलान करता है, इन्नी अब उबरीउल अकमह वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते थे कि मैं मादरजाद अंधों को, मादरजाद सफेद दाग वालों को शिफा बख्शता हूं। हजरात जरा गौर कीजिए, जनाब मुस्लिम और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जनाब उम्मे सलमा है, कहती आका का एक बाल मेरे पास था और एक बाल चांदी की डिबिया में मैंने रखा था। अगर मदीना में कोई बीमार होता और उसे शिफा न मिलती, मेरे दरवाजे पे दस्तक देता, एक प्याला में लेती और उसमें पानी भरती और उस नबी के मुंह मुबारक को हिला देती और उसका गुसाला, उस बाल का धोवन, उस बाल का पानी
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के उस दीवाने को पिला देते तो अल्लाह उस बाल के गुसाले की बुनियाद पर शिफा अता फरमा दिया करता था। हमने कहा यह शिफा का अकीदा है, यह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से इस्तिगासे का अकीदा है। अब जनाबे फरास के सर में जो दर्द था वो दर्द खत्म हो जाता है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, और जिस मकाम पर मुस्तफ़ा के हाथ लगे थे, जिस मकाम पर मुस्तफ़ा के हाथ लगे थे, उस मकाम पर नूर की दो लड़ियां उगाती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस मकाम पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लगे थे, उस मकाम पर बाल की कुछ गुच्छे उगाते हैं। अब जनाब फरास की जवानी का दौर गुजरता है और एक जमाना वो आता है, आका जाहिरी तौर पर विसाल फरमा गए हैं, अकाबिर सहाबा रुखसत हो गए हैं। आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला मौजूद है धरती पर। अब ये जनाब फरास खारजियत के फितने से मुतासिर होते हैं और खारजियत को कबूल कर लेते हैं। हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला जब सुनते हैं कि फरास ने खारजी मजहब कबूल कर लिया है, अहले सुन्नत के दामन को छोड़ दिया है, अबू तुफैल आमिर बिन वासला उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं, ए फरास, ये दलील है, अहले सुन्नत हक है। मगर हर दलील को जनाब फरास रद्द करते चले जाते हैं और उनके वालिद ने जनाब फरास को घर में बंद कर दिया है और कहा है, ए फरास, अगर तुम अहले सुन्नत का मजहब नहीं कबूल करोगे और खारजी फितने को नहीं छोड़ोगे तो तुम इसी कमरे में बंद बंद मर जाओगे, तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा। हमने कहा जनाब अबू तुफैल आमिर बिन वासला दलील पे दलील देते जाते हैं मगर वो रद्द करते जाते हैं। आखिर में अबू तुफैल एक दलील देते हैं और कहते हैं, ए जनाब फरास, अलम तरा इला बरकत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद सकतत, क्या तुमने नबी की वो बरकत न देखी? आका ने तुम्हारी पेशानी पे हाथ लगाया था तो उसकी बरकत से दो बाल उग के आए थे। ए फरास, जब से तुमने खारजी मजहब कबूल किया है, नबी का दिया हुआ वो नूर झड़ गया है, नबी का वो दिया हुआ नूर गायब हो गया है। अब जनाब फरास को यह बात समझ में आती है और जनाब फरास खारजी मजहब से तौबा करते हैं और सुन्नी मजहब कबूल करते हैं। इधर सुन्नी मजहब का कबूल करना है कि जनाब फरास के चेहरे पे फिर से वो नूरानी बाल उगाते हैं। हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ पेशानियों का नूर चाहिए, हक की तड़प चाहिए, सुन्नी मजहब में रहना होगा। और पेशानियों पे अगर नहूसत चाहिए, आप जाइए किसी भी मजहब को इख्तियार कीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो खुदा के दीन से फिर जाएगा, काफिर हो जाएगा और कुफ्र की ही हालत में मरेगा, तो सुन लो, उसके दुनिया के सारे अमाल दुनिया में भी बर्बाद हैं, आखिरत में भी बर्बाद है। हमेशा हमेशा जहन्नम का तोप उसके गले में डाल दिया जाएगा और औंधे मुंह जहन्नम में पलटा दिया जाएगा। ऐ सुन्नी जवान, आज जिस तरह से अपने बच्चों के माल उनको उनके तरका में वरासत छोड़ने के लिए कोशिशें करते हो, कोशिश करते हो कि तुम अपने बच्चे के लिए अच्छा वर्षा दे करके जाओ, अपने बच्चे को अच्छी दौलत दे करके जाओ। इसी तरह आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को सुन्नी मजहब पर कायम रखें। इसी तरह आप कोशिश कीजिए बच्चे को दीन का इल्म दे करके जाएं। इसी तरह आप कोशिश कीजिए। और ये खुदा का कुरान कहता है, आप तो आप हैं। क्या खुदा का कुरान कहता है, इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। अल्लाह का कुरान सूरह बकरा में कहता है कि जब जनाब याकूब अल्लाह के पैगंबर हैं, तो पैगंबर हैं, उनके बेटे भी पैगंबर हैं, उनके बाप भी पैगंबर हैं, उनके दादा भी पैगंबर हैं, जनाब इसहाक भी पैगंबर हैं, जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम जद्दुल मुस्तफ़ा भी पैगंबर हैं, जिनका खानदानी सिलसिला पैगंबरों से चला आ रहा हो। जब उनकी विसाले ज़ाहिरी का वक्त करीब आता है, सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और बच्चों में कौन है? कोई आम नहीं है, हज़रत बुनियामीन जैसे पैगंबर है, हज़रत यूसुफ जैसे पैगंबर है। खुदा की तौहीद की आवाज
को अपने सीनों से बुलंद करने वाले पैगंबर हैं। ये सारे हज़रत याकूब के इर्द गिर्द इकट्ठा है। और जनाब याकूब कहते हैं अपने बेटों से, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किस चीज की इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम। सारे पैगंबर जवाब देते हैं, हम ए याकूब आपके रब की पूजा करेंगे, आपके बाप दादा हज़रत इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक की पूजा करेंगे, जो एक खुदा है। हम उसी के लिए अपनी गर्दनों को झुकाएंगे। हमने कहा जब पैगंबरों की जमात विसाले ज़ाहिरी का वक्त इख्तियार करती है तो पैगंबरों की जमात अपने बच्चों को यह सबक देती है कि ये बच्चों, मर रहा हूं, जमीन इतनी नहीं छोड़ रहा हूं, जायदाद इतनी नहीं छोड़ रहा हूं, ये बाग नहीं छोड़ रहा हूं, ये दरगाह नहीं छोड़ रहा हूं। ए बच्चों, दीन की दौलत छोड़ करके जा रहा हूं, खुदा की अमानत तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूं। ए बच्चों, खुदा के दीन पर कायम रहना। अगर तुम खुदा के दीन पर कायम रहोगे तो ये इनामात रब्बानी होंगे। हज़रात, आपसे भी गुजारिश यही है कि पैगंबरों की सीरत पर अमल करते हुए जब दुनिया से जाएं तो अपने बच्चों को तालीम दे करके जाएं। खबरदार, मुर्तद न होना, वहाबी न बनना, देवबंदी न बनना, कादियानी न बनना, चकरालवी न बनना, जमाते मौदूदी इख्तियार न करना, गैर मुक़ल्लिद न बनना, गामदी फितने से ताल्लुक न रखना, अहले हदीस अहले कुरान न बनना। हज़रात, ये फितने जहन्नम का रास्ता है। अब मैं अपनी आदत के मुताबिक अभी मैंने जल्दी ये आदत बना ली है कि जहां भी जाता हूं तो आपको बेदार करने के लिए आखिर में मैं अंदाजा लगाता हूं, आपको बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं आपसे अर्ज करता चलूं। हजरात, मैं नारा लगाऊंगा और नारे का जवाब आपको देंगे। चूंकि हुजूर बैठे हुए हैं और हकीकत तो यह है कि मैं अंदर से मेरी हल्क सूख गई, हल्क खुश्क हो गई। हजरत के सामने इतना बोलना ये जुर्रतमंदी है। हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं सिखाया है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से हमें माफ़ फरमाए और अपने बुजुर्गों का बाअदब रखे। बोलिए आमीन। हजरात, नारे बहुत लगते हैं। एक नारा नारे तौहीद का लगता है, तकबीर, सब कहेंगे अल्लाहु अकबर। और इस नारे के जवाब में सारी जमात के लोग मुत्तहिद हैं। वहाबी से कहो वो भी लगा देगा अल्लाहु अकबर, देवबंदी से कहो वो भी लगा देगा अल्लाहु अकबर, कादियानी से कहो वो भी लगा देगा अल्लाहु अकबर। सब मुत्तहिद हैं, मगर जैसे ही उसके आगे का एक नारा सुन्नी लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत जो ही लगाता है, या रसूलुल्लाह कहने पर वहाबी का दम निकल जाता है, कादियानी का दम निकल जाता है, देवबंदी का दम निकल जाता है, अहले कुरान का दम निकल जाता है, चकरालवी का दम निकल जाता है, गामदी का दम निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? वो कहते हैं या कहेंगे तो मियाँ या कहना शिर्क का अकीदा हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा, बीवी दामने निकाह से खारिज हो जाएगी, दामने मोहब्बत से बाहर हो जाएगी। मगर सुन्नी नारे तकबीर भी लगाता है, नारे रिसालत भी लगाता है। और एक कुछ फिरके वो हैं जो नारे तकबीर को भी पार कर लेते हैं, नारे रिसालत को भी पार कर लेते हैं और नारे हैदरी या अली मदद भी लगा लेते हैं। और जब उनसे कहो अबू बकर का नारा लगाओ, उमर का नारा लगाओ, उस्मान का नारा लगाओ, हक चार यार का नारा लगाओ, तो उनका दम निकल जाता है। कहते हैं मौला अली नाराज हो जाएंगे। मगर ये अली की आल बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा ज़हरा का खून बैठा है। ये जानते हैं कि सरकार सिद्दीक़ अकबर का नारा लगाने से अली नाराज नहीं, अली खुश होते हैं और अपने गुलामों को हौज़े कौसर पे जाम अता फरमाते हैं। ये भी हदीस में है कि हज़रत अबू बकर के गुलाम को सरकार मौला मुर्तजा शेर खुदा कल मैदान क़यामत में हौज़े कौसर पे जाम अता फरमाएंगे। तो एक नारा वो है जो हक चार यार का नारा है। मैं नारा लगाऊंगा नारे तहक़ीक़, आपको लगाना है हक चार यार। अब यहाँ से भी बहुत सारे पार कर जाते हैं, मगर जनाब से कहो मसलके आला हज़रत का नारा लगा दो, दीन की वो तशरीहात, वो ताबीरात, अहले अक़ाइद अहले सुन्नत की वो तर्जमानी जो आखिरी ज़माने में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाई है। उनके नाम से आखिरी ज़माने में दिया हुआ नारा जिसको बहरैरा वालों ने भी अता किया है, बिलग्राम वालों ने भी अता किया है, मसौली वालों ने भी अता किया है, अमजदिया वालों ने भी अता किया है, हज़रात और दीगर सुन्नी खानकाहों ने भी अता किया है। और बिल-इत्तिफ़ाक़ जिस नारे को लगाया है वो नारा मसलके आला हज़रत जिंदाबाद का नारा है। जो नारा मैं लगाऊंगा और आप सबको पूरे दिल के एहसास के साथ जवाब देना होगा, रूह की तर्जमानी करना होगा। नारा वो होता है जिसके मुकाबिल ईवान बातिल में ज़लज़ला आ जाए। तो जरा पूरे जोश और खरोश के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
नारे तहकीक हक चार यार, नारे तहकीक, नारे तहकीक। सब सहाबिये नबी, सब सहाबिये नबी। और आखिर में वो नारा मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी तराना अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।